Hey guys, what's up? I am सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। और आज हम लोग फ्लो चार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पढ़ चुके हैं 01, ठीक है। आगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो पहला था हमारा चार्ज के बारे में बात करी थी हमने। किसके बारे में बात करी थी? चार्ज के बारे में बात करी थी। दूसरा था हमारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करी थी हम लोगों ने। तो मैं इसको करंट लिख दे रहा हूँ जल्दी से, ठीक है। करंट लिख दे रहा हूँ, अरे ई करंट लिख लो। इसको हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करी थी। किसके? रेजिस्टेंस के बारे में बात की नहीं थी, आज करेंगे हम लोग। और पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पावर ये हो चुका है ऑलरेडी, इससे पहले फ्लो चार्ट 01 में ये बात हो चुकी है, ठीक है। तो आज हम ये हो चुका है, ये हो चुका, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बोले ये फ्लो चार्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए फ्लो चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्लो चार्ट की कुछ शक्ल कुछ ऐसी है। ये है, ये 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 का है, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो देखिए ये बड़े से बड़े चैप्टर को है समराइज हम लोग कर सकते हैं और फुली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, बस कनेक्ट रहिए मेरे साथ और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ जाएं। फिर उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस का इशू है, आप क्या करोगे? चार्ज हो चुका है, करंट हो चुका है आपके पास जो पेजेस हैं, जगह बची होगी ऑलरेडी। और आपको क्या करना है, उसके नीचे रेजिस्टेंस के नीचे लिखना, फिर पावर के नीचे रखना। सारी चीज़ें एक दोनों तरफ आ जाएंगी, एक के सामने। एक बार टाइम लगेगा 1 घंटा सीखने में, फिर उसके बाद आपको 1 मिनट लगेगा रिवाइज करने में। बस दोबारा कभी ज़िंदगी में एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, बस 1 मिनट के लिए ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो पावर्स के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, इसलिए इसको रफ करूँगा मैं, ठीक है। आज रेजिस्टेंस और पावर्स के बारे में बात करने वाले हम लोग, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा जगह का इशू है तो देखना पड़ता है सही से कि बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। इसको आज जो है हम लोग इसे 2 पार्ट में ही पढ़ेंगे आज इसको, ठीक है। दिख तो रहा ही होगा। क्या बात करेंगे? रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं। दूसरी बात क्या होगी हमारी? दूसरी बात भैया होगी पावर की, है ना। पावर का मतलब दम बोल सकते हैं, है ना। P से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, P से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो R = V/I होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? V = IR से आया है, ठीक है। यहाँ से आया है ये फॉर्मूला, यहाँ से इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो V/I हो जाएगा, ठीक है। इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है थोड़ा सही से लिखेंगे ताकि समझ में भी आए आपको, ठीक है। सीधा सीधा लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा राइटिंग का भी इशू है, ओके। तो इसकी जो यूनिट होती है वो इसको होते हैं ओम। इसको क्या बोलते हैं? ओम, ठीक है। यही ओम्स ने बताया था, इसीलिए इसको ओम्स लॉ भी बोलते हैं। और इसका जो नाम है उसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस की हम लोगों ने बात कर ली, सब हो गया। अब रेजिस्टेंस के बारे में क्या क्या पढ़ना उसको देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस तो चल ही रहा है, इसके बारे में आप क्या पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे? रेजिस्टेंस के बारे में आप जो देखोगे, इसमें आप देखोगे फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है। किसको अफेक्टिंग कर रहे हैं? अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को, ठीक है। रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर रहे हैं कि हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, रेजिस्टेंस का क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात हमारा ये होगा, हम लोग ना कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन का मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और अगली जो पार्ट होगा वो होगा रजिस्टिविटी, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस को एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि करंट को अपोज करता है, यानी कि अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देना चाहता ये, ठीक है। इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ट्रैफिक है, अब ट्रैफिक लगा हुआ तो आप ट्रैफिक से
पार नहीं जा सकती जल्दी से, ठीक है ना। ट्रैफिक को डिपेंड करेगा ट्रैफिक कम है या ज़्यादा है उस तरीके से। तो इसको हम लोग सिंपली ट्रैफिक की तरह देख सकते हैं, रियल लाइफ में इसको जोड़ें तो ट्रैफिक की तरह इसको देख सकते हैं, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग जो देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसमें देखिए पहला वाला जो होगा क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर की जो लेंथ है उसकी बात डिपेंड करेगा, यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, इनमें से कम है तो कम होगा, सीधी सी बात है। ओके, दूसरा क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन नहीं पता होगा, क्रॉस का मतलब होता है पार होना, ठीक है। ये है, ये ना कोई पाइप है ये, ठीक है, दिख रहा है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। इस एरिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब वो बाहर होगा तो सिलिंड्रिकली तो होता है, बाहर कुछ और भी होता है, सिलिंड्रिकली मानते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। तो एक तो आर प्रोपोर्शनल टू एल है, दूसरा आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। सिंपल सी बात है कि ए ज़्यादा होगा तो आर कम होगा, और ए कम होगा तो आर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला बात देखिए, अगली बात क्या है भैया, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, TEMPERATURE, टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर क्या कहता है भैया, टेम्परेचर के जी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, या फिर आर प्रोपोर्शनल, उल्टा लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल टू टी। टी फॉर यहाँ पे टेम्परेचर है, टाइम पीरियड मत कर लेना, ठीक है। तो इसको सिंपल से कैसे करते हैं, हम लोग कहेंगे कि टी अगर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, है ना, और टी अगर कम होगा तो आर भी कम होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर हो गया। और एक और बात है, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है ना। कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, तो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ, आपको दिख सकते हो। जो अगला 1 2 3 4 फोर्थ वो पार्ट है, वो क्या है, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ओके। इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली, क्रॉस सेक्शन के बारे में पता चल गया होगा आपको इतनी बातें। तो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की, ठीक है। जैसा भी हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, कुछ अगर दिक्कत है तो बताइएगा कि सर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को डिमोलिश करने की, ठीक है। जिसको देखते हैं, है ना। तो आपने इसको बना लिया होगा, मुझे हो सकता है मिटाना पड़ जाए क्योंकि स्पेस की शॉर्टेज है, बस इतना है। देखिए कॉम्बिनेशन क्या होते हैं भैया, दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा सीरीज़ होता है, मैं सीरीज़ बताने वाला आपको, सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। ये आपने कर लिया होगा, इसको मैं मिटाता हूँ इधर से, ठीक है ना। अरे अगर नहीं किया है तो देखो, ए बढ़ेगा तो आर भी बढ़ जाए, आर कम होगा और यहाँ पे आर जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो सीरीज़ के बारे में देखते हैं। सीरीज़ में क्या है, सीरीज़ एक सीरीज़ होता है, एक हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल को ज़्यादा दूर ना लिख करके मैं पास में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, PARALLEL, पैरेलल। सीरीज़ को क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंसेज लेने हैं हम लोगों को, ठीक है, दो रेजिस्टेंसेज। ये पहला रेजिस्टेंस है, इसका सेकंड एंड जो है दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जोड़ दिया जाएगा, इस तरीके से दूसरा रेजिस्टेंस जुड़ गया। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। पैरेलल का क्या होने वाला है, पैरेलल का देखो भैया, पैरेलल का क्या होगा, पैरेलल का देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है, सीधा बन जाए यार, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये हमारा, ठीक है, समझ तो रहे होगे सर, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है, बन नहीं रहे, टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, ओके। तो हमारे ये बी पॉइंट है और ये हमारा ए पॉइंट है। देखिए ये रेजिस्टेंस है 1 2 3, तीन रेजिस्टेंस है, सबके फर्स्ट एंड ए से जुड़े हुए हैं और सेकंड एंड जो है बी से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है,
है ना। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ है और सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसका जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो हम लोग आर ई करके लिख सकते हैं इसको, R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब क्या है भाई, कोई बताएगा? एंड सो ऑन का मतलब यह है कि रेजिस्टेंस भैया हमें नहीं पता कितने होंगे, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कि जब मन चाहे उतने लगा लो। ठीक है, R1 2 है तो 2 लगाओ, 3 है तो 3 लगाओ, 4 5 6 जितना कर जाओ। ठीक है ना, मैंने एंड सो ऑन इसलिए कर दिया कि ये फॉर्मूला जो है इसी तरीके से लिखा जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन, ये होगा हमारा आर ई इक्वस टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन। इसका भी कर देते। ठीक है, इनकी एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की भी बात कर रहे हैं, लेकिन पैरेलल में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए तो इसलिए रेजिस्टेंस है। देखिए, जो हमारा पैरेलल हम लोग के घर में जो सप्लाई आती है, जो वायरिंग होती है, वो कौन सी होती है, सीरीज होती है या पैरेलल होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, अगर आपको फ़ैन चलाना तो फ़ैन ही ऑन होगा। ठीक है, अगर बल्ब को ऑन करना है तो बल्ब भी ऑन होगा। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो आप एक स्विच दबाओगे तो आपका फ़ैन भी चलेगा और बल्ब भी ग्लो अप करेगा, यानी कि वो भी जलने लगेगा, लाइट अप करेगा। ठीक है, तो क्या करना है, हाँ, तो इसकी बता रहा था मैं, हाउसिंग वायर होती है ना, हाउसिंग वायर। ठीक है, हाउसिंग वायर में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो हम लोग कराते हैं इसको, अरे जो भी वायरिंग कराते हैं वो कौन सी होती है भैया? पैरेलल कराते हैं, है ना, अधिकतर पैरेलल कराते हैं। आप कहोगे कि हम लोग सीरीज़ भी कराते हैं, लेकिन सीरीज़ कम कराते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होती है। ठीक है, ये हाउसिंग वायर पैरेलल के लिए होती है। ओके, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं। रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रो जो है इस तरीके का सिंबल बनता है इसका, रो का, मैंने ऐसे करके बना दे रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं रो। ओके, रो बोलेंगे। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी मैंने कहा कि एक मीटर लंबा एक तार है जिसके क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। इसका जो टोटल रेजिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कहने का मतलब है इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसी को रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। ठीक है, ओके। तो रो का है, रो का देखिए फॉर्मूला कहाँ से आया भैया? यहाँ से आया, आर प्रोपोर्शनल टू ये है। यहाँ पे हम लोग इसको जब रखेंगे तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट हमारा रो है, इसी को रेजिस्टिविटी बोला जाता है। इसको रेजिस्टिविटी को और हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, रो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इधर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो हमारा रो इज इक्वल टू फॉर्मूला बन जाता है RA/L, स्मॉल एल कर लो, कैपिटल एल कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसकी जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। ओम मीटर कैसे होती है भैया? रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। ए का कितना होता है? एरिया, मीटर स्क्वायर होता है ना, तो मीटर स्क्वायर कर लो इसको मैं, और लेंथ का कितना होता है? मीटर होता है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ओम मीटर बन गया ना। ठीक है ना, अब वो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। हम लोग रो की जो बात की है, तो रो का काम क्या करेंगे? ठीक है, रो देखो, रो जो है, रो का मतलब रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूँ। तो हाई किसका होता है? वेरी हाई होता है ना, वेरी हाई, है ना, बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसका होता है भैया? वो निक्रोम होता है। क्या होता है? निक्रोम। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, NICHROME, निक्रोम। ठीक है, निक्रोम। अगर निक्रोम क्या होता है भैया? एक एलॉय होता है। एलॉय क्या होता है? कई मेटल्स को मिला करके बनाई जाती है, यानी कि मिक्सअप करके कोई चीज़ बनाई जाएगी, उसको एलॉय बोलेंगे। यहाँ पे एलॉय है। ठीक है, तो देखिए ऐसा एलॉय है तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। आपसे पूछेगा हाँ भाई निक्रोम है, तो निक्रोम को होता क्या? तो आप बताओगे किसका कॉम्बिनेशन है ये? जिसका भैया कॉम्बिनेशन है निकल का, Ni का, क्रोमियम का, मैग्नेस का और फेरस का, Fe का। होगा नहीं होगा? Ni निक्रोम है ही यहाँ पे। ठीक है, M जहाँ से आ ही रहा है, क्रोम Cr से आ रहा है और Fe हमारा आ रहा है इसमें। ई से मान लो, कैसे भी मान लो, कैसे भी लर्न कर सकते हो, 3 चीज़ें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है, वेरी हाई तो होता है, क्या होता है?
रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, कितनी होती है उसको लिख रहे हैं। इतना होता है 110 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। देख नहीं रहा होगा, चलो मैं इसको आप साथ साथ बनाते चलोगे, मैं इसको रब भी कर दूंगा लास्ट में, क्योंकि थोड़ा वही है, जगह का बार बार इशू वही हो जा रहा है ना। तो करना क्या है, क्या बता रहा था, 110 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ओम मीटर ही यूनिट होती है, यूनिट भैया मैंने यही बताई है, ये लिखी हुई है, ये क्या है, यूनिट है, यूनिट। अगर ना याद रहे तो लिख लो यहाँ पे, यूनिट है ये, यूनिट, अरे याद रहेगी, है ना, यूनिट। ठीक है, अब रो निक्रोम का हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, जिस पे रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस तो कई चीज़ों पे करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टिविटी जो है रो डिपेंड्स ऑन, दो तरीके से डिपेंड्स होता है। किन किन चीज़ों पे डिपेंड होगा भैया, एक तो नेचर पे होगा। नेचर का मतलब क्या भाई, जिसका मटेरियल बना हुआ है, जिस चीज़ का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, जिसका भी बना हुआ है। और दूसरा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें, यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में देख ली। गारंटी है इस बात की कि बायो अगर आपको लिया जाता है तो रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है, तो इससे बाहर नहीं पूछ पाएगा वो कुछ भी। सारी मेन में चीज़ें हाईलाइट करती हैं। नॉलेज बेस आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, जब बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हो तो 2-4 सेंटेंस तो लिख ही सकते हैं इन सब के बारे में। कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आगे हम लोग जो है डिटेल पढ़ेंगे, इन सब की डिटेल पढ़ेंगे, फिर इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके, तो बने रहिए बस साथ में। तो ये हम लोग का हो गया। ठीक है, स्पेसिफिकेशन, इसे 4 चीज़ों को हम लोग को पढ़ना था और कुछ नहीं करना था इसके आगे। ठीक है ना, ये हमारा फ्लो चार्ट होता है, आपने बनाया होगा। तो इसको मैं इस साइड में खिसका सकता हूँ, अरे भाई नहीं खिसक पाएगा ना, इसको क्या मुझे रब करना पड़ेगा, इसलिए मुझे पावर बतानी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना, कर सकता हूँ ना सर। उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो देख लो। ठीक है, नहीं तो पॉज करके देखेंगे, पॉज कर लेना। ठीक है, मिटाता हूँ उसको मैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे अगर होगा तो। हाँ, तो पावर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पावर एक्चुअल में क्या होती है, पावर इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कितनी एनर्जी कंज्यूम करने का रेट होता है ना। P = होता है W/T। ओके, W/T इसकी जो यूनिट होती है, इसको देखो, वर्क होता है, ये वर्क डन है, वर्क डन, और ये टाइम है। तो वर्क को हम लोग जूल में करते हैं, और इसको सेकंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, वाट, है ना, वाट। अब वाट बताऊंगा भी क्या होता है। पावर को हम लोग को पढ़ना है ना। तो पावर के पीछे है, तो नीचे से क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ला करके इधर लिख रहा हूँ मैं। टेढ़ी लाइन हो गई, सीधी कर लेते हैं, फिर टेढ़ी हो गई, क्यों गड़बड़ कर रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये रफ करता हूँ इधर का मैं, है ना, नहीं तो सर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे बस सर, यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट, है ना, यूनिट्स पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे इसके। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर एनर्जी कंज्यूम पढ़ेंगे, एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भैया करंट है, इफेक्ट देता है, कौन कौन से देता है, तो हीट इफेक्ट करता है। ठीक है, एक तो हीटिंग इफेक्ट है, दूसरा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट आगे पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप जानते होंगे, हम लोग के घर में जो हीटर जलाते हैं, हीटर में जो तार यूज़ होता है वो निक्रोम का तार यूज़ होता है, और वो हीट करंट का कौन सा एग्जांपल है, हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, मैग्नेटिज्म के बारे में अगला चैप्टर उसको पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफेक्ट ऑफ करंट। करंट लिख लो, पूरा लिख दें, आई से काम नहीं चलेगा।
कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। देखिए यूनिट जो है इसकी ना दो टाइप से होते हैं यूनिट। इसकी यूनिट जो है दो हैं, क्या है, दो यूनिट हैं इसकी, दो टाइप से यूनिट हैं। कैसे, एक तो सिंपल यूनिट है ना, सिंपल यूनिट, ठीक है ना, सिंपल यूनिट है एक तो इनकी, ठीक है, सिंपल यूनिट है। और दूसरी क्या हमारी कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। इसमें क्या बोलती है, वाट आता है इसमें, वाट, है ना। अभी वाट के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या आता है, एक किलोवाट आता है, किलोवाट KW से लिखते हैं, है ना। एक यूनिट होती है किलोवाट आवर। किलोवाट के बारे में देखिए, वाट के बारे में 100 वाट जब लिखा हुआ है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। इसको मतलब क्या बोलते हैं, किलोवाट बोलते हैं इसको, लिख लो यहाँ पे किलोवाट, याद रहेगा भैया, याद रहेगा। 100 वाट, अब यहाँ में 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। कितना करेगा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड तक वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। क्या करेगा, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में। ओके, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। 100 वाट, अगर 1 वाट है तो 1 वाट है तो 1 वाट का क्या करें भैया, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड में, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये किलोवाट की डेफिनेशन है कि जितना भी लिखा हो 1 वाट मतलब 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड, 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फॉर्मूला को देख लो, है ना। तो कमर्शियल यूनिट ज़्यादा होगी इधर, चलो ठीक है, यहाँ पे, है ना, यहाँ से उठा करके इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप तो इसी के नीचे बना लेना, उसको लिख लेना, ठीक है। पहले यूनिट क्या है, वही है P इजिकल टू, क्या जानते हो, W/T जानते हैं हम, और जानते हैं P इजिकल टू, हम लोग जानते हैं V इंटू I होता है। P इजिकल टू क्या होता है, V²/R होता है ना। और क्या होता है, P इजिकल टू I²R होता है, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले भैया एक ही जगह से आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं ना, तो आपको, ठीक है, जो न्यूमेरिकल जब करेंगे ना तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, आपको कुछ चीज़ गिवन होगी, तो आप उसको, जो भी चीज़ गिवन होगी, V गिवन है, I गिवन है, V गिवन है तो P निकाल लो, V गिवन है, R गिवन है तो निकाल सकते हैं, I गिवन है, R गिवन है तो P निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो देखिए एनर्जी कंज्यूम की बात कर रहे हैं। एनर्जी कंज्यूम का मतलब सीधे है भैया, यहाँ से जो हमारे ये इसका कॉन्सेप्ट जो आया है ना, बिलिंग के लिए आया है ना। तो बिलिंग जानते हो, बिलिंग का भैया इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो तो कैसे देते हो, कंज्यूम करते हैं, है ना, कंज्यूम करना, है ना। एनर्जी कंज्यूम कितनी कंज्यूम करी है उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है E इजिकल टू P इंटू टी होता है, E इजिकल टू P इंटू टी होता है, ठीक है। P इजिकल टू E इंटू टी होता है, ओके। इसकी जो यूनिट होती है वो ये रही, है ना, कितने है, किलोवाट आवर। इसको यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर के हम लोग डेफिनेशन में बता देता हूँ क्या है। किलोवाट आवर का मतलब ये है कि 1 किलोवाट एनर्जी जो है, एनर्जी कंज्यूम की जा रही है कितने तक, 1 घंटे तक, ठीक है। कंज्यूम की जा रही है 1 घंटे तक, ठीक है। 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे तक कंज्यूम की जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये यूनिट पता चल गई, हम लोग कैलकुलेट सारी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देते जा रहा हूँ और पूरा फ्लो चार्ट बना रहे हैं। गारंटी है 1 मिनट में पूरा हो जाएगा लर्न, बस एक बार टाइम लग रहा है देखने में आपको कि कैसे बनाना है, उसके बाद आपको नज़र पड़ते ही चीज़ें चैप्टर लर्न हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। किलोवाट हो जाएगी। तो इसके बाद में देखो 1 किलोवाट जो है हमारा क्या होता है, 1 किलोवाट आवर की जो यूनिट जो होता है, जो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होता है। आपसे पूछा 1 किलोवाट कितना होता है, भैया इतना होता है जूल के इक्वल, ओके, ठीक है ना। देखिए किलोवाट जो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए करते हैं, किलोवाट जो है थोड़ी बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है और कुछ फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। करंट का जो इफेक्ट है वो 2 तरीके से करंट का इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो देखो करंट का इफेक्ट, वही करंट इफेक्ट देने लगा, है ना। कौन से करंट का देखा,
ये तो हीटिंग इफेक्ट देगा, हीटिंग इफेक्ट HEATING, हीटिंग इफेक्ट। और दूसरा हमारा कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट, ठीक है ना। हम लोगों को आगे बढ़ना, अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म वाला है उसको, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट के लिए चाहिए क्या भैया, हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो भैया रेजिस्टेंस, आपको जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस हाई कर दो, आपको हीटिंग इफेक्ट मिलने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि W इजिकल टू, इसका फॉर्मूला है Q इंटू बी। भैया करंट जो है पास होना चाह रहा है, रेजिस्टेंस को पास नहीं होने दे रहा है, तो उसको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट। तो वर्क करना पड़ेगा, वही हीट के रूप में स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो और इसका जो फॉर्मूला है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है H इजिकल टू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं कोई कवर हो गई, शायद कोई चीज़ छूटी तो नहीं है, जरा देख लेते हैं एक बार। तो सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। हाँ, एक चीज़ रह गई है इसमें, क्या है, रेजिस्टेंस जो है हमने बता दिया कि हाँ भाई रेजिस्टेंस लगा दोगे, तो रेजिस्टेंस किस में लगाओगे भैया, तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखना है हमें, ठीक है। जो आपका जो आर का जो कॉम्बिनेशन होगा, आर जो लगेगा किस में लगेगा, पैरेलल में होना चाहिए, सर्किट में पैरेलल में लगा दो इसको, है ना, तो हीटिंग इफेक्ट देने लगेगा। अरे भैया निक्रोम होता है ना, निक्रोम यूज़ क्या करोगे भैया, निक्रोम कर रहा है सारे काम, प्रेस वगैरह में जो निक्रोम का तारी तो लगा होता है उसमें वायर, वही, ठीक है, पैरेलल है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं यहाँ पर, और सारी चीज़ें कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये फ्लो चार्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ये पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, इसको 2 पेजों पे बना लेना है। मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से कैसे बना देना है, ऐसे बनाना है, ऐसे करके एक बार बना लेंगे। सिर्फ आपको एक बार नज़र पड़ना है, और नज़र पड़ने के बाद आपको सारा लर्न हो जाएगा, ये प्रॉमिस है मेरा। अगर किसी को ना लर्न हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बोले सर लर्न नहीं हुआ, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो गारंटी है मेरी इस बात की, आपको हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।